तो कहानी शुरू होती है आरोग्य नगर से, एक छोटा सा प्यारा सा शहर। यहीं रहता था आरव, एक नौजवान जिसके आंखों में एक बड़ा सपना था एक बेहतरीन पैरामेडिकल बनकर लोगों की मदद करने का। तो चलिए आज आरव के साथ उसके सफर पर निकलते हैं। पर देखिए, हर बड़े सपने के रास्ते में ना कोई बड़ी चुनौती तो आती ही है। और आरव के लिए वो चुनौती थी बिहार पैरामेडिकल का वो बहुत बड़ा सा सिलेबस। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने मुश्किल सिलेबस को एक मजेदार एडवेंचर में बदला जा सकता है? चलिए देखते हैं। आरव ने हिम्मत तो जुटा ली, फॉर्म भर दिया, लेकिन जैसे ही उसने सिलेबस पर नजर डाली, सच में उसका सिर घूम गया। अरे बाप रे, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे टॉपिक्स! ऐसा लगा जैसे किसी भूल भुलैया में खो गया हो। समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई शुरू कहाँ से करें। और ठीक उसी वक्त जब आरव पूरी तरह से हार मानने वाला था, एक जादू हुआ। किताबों के बीच से एक रोशनी सी निकली और सामने आई सिलेबस दीदी। उन्होंने आरव के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और उसे एक ऐसा मंत्र दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। तो सिलेबसी दीदी ने आरव के सफर का पहला पड़ाव बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें सबसे पहले साइंस के घने जंगल से गुजरना होगा। और पता है, इस जंगल में 3 अलग-अलग बड़े ही रोमांचक रास्ते थे। हर रास्ता एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता था। पहला रास्ता था फिजिक्स यानी भौतिकी का। ये रास्ता रोशनी, ताकत और ऊर्जा से एकदम जगमगा रहा था। यहीं पर आरव ने समझा कि अरे, न्यूटन के नियम से गाड़ी कैसे चल पड़ती है, या फिर एक छोटे से बल्ब में करंट कैसे दौड़ जाता है। सच कहूं तो ये किसी जासूसी कहानी के रहस्य सुलझाने जैसा था। फिजिक्स के बाद अब बारी थी दूसरे रास्ते की। ये रास्ता उसे सीधा एक प्रयोगशाला की गली में ले गया। जी हाँ, ये था केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का रास्ता। यहाँ तो हर मोड़ पर कुछ न कुछ हैरान करने वाला था। एटम्स की छोटी सी दुनिया से लेकर केमिकल रिएक्शंस के धमाकों तक सब कुछ किसी जादू जैसा लग रहा था। और हाँ, यहाँ पर सिलेबसी दीदी ने एक बड़ी मजेदार चेतावनी भी दी। वो मुस्कुराकर बोली, यहाँ जरा संभल कर रहना, वरना बीकर से धुआं निकलते देर नहीं लगेगी। बस उनके इस एक मजाक ने केमिस्ट्री के डर को भी एक खेल में बदल दिया। उस साइंस के जंगल का जो आखिरी रास्ता था, वो था बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का। ये रास्ता तो जिंदगी के रहस्यों से भरा पड़ा था। एक नन्ही सी कोशिका की दुनिया से लेकर हमारे अपने शरीर की इस कॉम्प्लिकेटेड मशीन तक, और पेड़ पौधों से लेकर हमारे पूरे पर्यावरण तक, सब कुछ कितना कमाल का था। और पता है, जब आरव ने साइंस के इस जंगल को पार कर लिया तो उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि हमारा जो शरीर है ना, ये खुद ही एक चलती फिरती लेबोरेटरी है, जहां हर पल हजारों केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल प्रोसेस चल रहे हैं। कमाल है ना? तो साइंस के घने जंगल की यात्रा तो पूरी हुई। अब आरव एक बिल्कुल खुली जगह पर आ पहुंचा, एक बहुत बड़े मैदान में। ये था सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज का मैदान। यहाँ चुनौती एकदम अलग थी। यहाँ घने पेड़ नहीं थे, बल्कि ज्ञान का खुला आसमान था। उस मैदान में चारों तरफ झंडे लहरा रहे थे और माहौल में एक अलग ही एनर्जी थी। तभी सिलेबसी दीदी ने कहा, बेटा, यही है जीके का मैदान, और यहाँ जीतने के लिए ताकत नहीं, बल्कि जानकारी, इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार थी। अब इस मैदान के भी अपने कुछ नियम थे। यहाँ जीतने के लिए आपको भारत का संविधान समझना था, अपने बिहार के इतिहास और कल्चर को जानना था, और हाँ, देश दुनिया में क्या चल रहा है इस पर भी पैनी नजर रखनी थी। तो फिर क्या था, आरब ने भी ठान लिया और रोज अखबार और न्यूज से पक्की वाली दोस्ती कर ली। अच्छा, तो जंगल पार हो गया, मैदान भी जीत लिया। अब बारी थी सफर के आखिरी और सबसे दिमागी चैलेंज की। ये था मन का अखाड़ा, एक ऐसी जगह जहां आपकी लॉजिक, मैथ्स और सोचने की शक्ति का असली टेस्ट होना था। इस अखाड़े में आपको नंबर्स के साथ खेलना था, परसेंटेज और रेशियो के सवाल सुलझाने थे, और रीजनिंग की पहेलियां बूझनी थी। मतलब दिमाग के फुल ऑन एक्सरसाइज थी, जहां हर सवाल एक नया चैलेंज था। और यहीं पर वो बदलाव दिखा जो सिलेबसी दीदी चाहती थीं। आरव का नजरिया अब तक पूरी तरह बदल चुका था। जिस मैथ से वो कभी डरता था ना, अब वो उसे एक मजेदार पहेली की तरह देख रहा था। उसे इन पहेलियों को सुलझाने में मजा आने लगा था। तो अब आरव अपने सफर के लगभग आखिर में था। उसने जंगल भी पार कर लिया,
मैदान भी जीत लिया और अखाड़े में भी खुद को साबित कर दिया। अब वक्त था सेलिब्रेसी दीदी के उस आखिरी और सबसे जरूरी ज्ञान का, सफलता के उस अल्टीमेट फॉर्मूला का। तो आखिर क्या था ये सफलता का फॉर्मूला? बहुत सिंपल। सेलिब्रेसी दीदी ने बताया, तीनों को जोड़ दो, यानी साइंस के जंगल में महारत, जीके के मैदान पर विजय और तर्क के अखाड़े में जीत। विज्ञान प्लस जीके प्लस तर्क, बस यही था वो फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले और ढेर सारे आत्मविश्वास के साथ आरव एग्जाम हॉल में जाकर बैठा। अब उसके मन में डर की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ एक उत्साह था अपने इस लंबे सफर को मंजिल तक पहुंचाने का। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और फिर रिजल्ट का दिन आया। जब आरव ने अपना नाम लिस्ट में देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बिहार पैरामेडिकल एग्जाम में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली थी। उसका सपना अब सच होने जा रहा था। तो आरव की इस कहानी का सार क्या है? संदेश बहुत सीधा और सच्चा है। अगर पढ़ाई को डर या बोझ की तरह देखने के बजाय एक कहानी बना लिया जाए, एक एडवेंचर बना लिया जाए, तो सबसे मुश्किल लगने वाला सिलेबस भी आपका दोस्त बन जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को इसी तरह एक कहानी में नहीं बदल सकते?